अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट नंबर 5 पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शख्सी आमदनी मींस पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो किसी भी मुल्क के अफराद साल भर में कमाते हैं। मतलब एक आदमी जो साल भर में कमाता है उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर की साल भर की तनख्वाह जो है वो 5 लाख है, जो वो मुख्तलिफ़ ज़रा से कमाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इससे नेक्स्ट पढ़ना है कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पर्सनल इनकम में शामिल होती हैं और जो पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होती। जो फर्स्ट है वो है इंतकाली अदायगियाँ, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ऐसी पेमेंट्स जो इंसान के अपने ज़रा से ना कमाई गई हो बल्कि किसी दूसरे से ट्रांसफ़र हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी वसूलियाँ जो जिसके लिए फ़र्द को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मसलन ज़कात, सदक़ात, खैरात। ठीक है, इसके अलावा तोहफ़े तोहफ़ भी वो जो दूसरों से वसूल करता है और जो दूसरों से ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, इसी तरह आप इसकी इक्वेशन भी साथ साथ देखते चलें। पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। NI से मतलब NI से मुराद है नेशनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम किस चीज़ के बराबर होती है? जब नेशनल इनकम में हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स शामिल करते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट, तो उसका है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो जब हम कौमी आमदनी जो इसका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है हम उसको पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अगर हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट शामिल कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारी पर्सनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास शख्सी आमदनी में बराह रास्त टैक्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें प्लस लिखकर इसके साथ प्लस लिखकर डायरेक्ट टैक्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, DT। ठीक है, इसके साथ ये इक्वेशन में अगर बुक में नहीं भी दिया तो आप इसको शामिल कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होते हैं जो वो अपनी आमदनी पर अदा करता है। ठीक है, इसके अलावा है थर्ड पॉइंट है मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ। ऐसी कंपनीज़ जो कुछ लोग मिलकर चलाते हैं तो उनके वो मुनाफाजात जो अभी डिवाइड नहीं हुए, ठीक है, उनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो किसी एक फ़र्द के हिस्से में नहीं आना बल्कि अभी सब लोगों में डिवाइड होना है, तो वो किसी एक शख्स की पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होगा यहाँ तक कि जब वो डिवाइड ना कर दिया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी में 5 या 6 अफराद हैं और अभी वो प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ तो वो किसी एक फ़र्द की इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगा ना, वो सबकी इनकम में इंक्लूड होगा। तो जब वो 5 के 5 पर्सनस में डिवाइड हो जाएगा उसके बाद उनको उन पर्सनस की पर्सनल इनकम में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग इक्वेशन में माइनस करते हैं। यहाँ उन्होंने प्लस का साइन लगाया लेकिन आपने करेक्शन कर लेनी है और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। माइनस अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ कंबाइंड कंपनीज़। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जो अभी डिवाइड के बाद वाली चीज़ें शामिल की जाती हैं। अनडिवाइड वाला पोर्शन को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। फोर्थ हमारे पास पोर्शन पॉइंट क्या है? आजिर अपने मुलाजमीन के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी तनख्वाह में से एक ख़ास शरह से रकम कटौती कर लेता है ताकि बीमारी या एमरजेंसी की सूरत में इन मुलाजमीन का और उनके ख़ानदान वालों का मुफ्त में इलाज किया जा सके। ऐसी कटौतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। ठीक है, तो पर्सनल इनकम में हम लोग सोशल सिक्योरिटी अलाउंस को माइनस करते हैं क्योंकि ये वो अलाउंस होता है जो उन्हें दिया नहीं जाता बल्कि हर एक शरह से हर साल उनकी आमदनी में से काट लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पर्सनल इनकम की इक्वेशन क्या बनती है? पर्सनल इनकम की इक्वेशन है पर्सनल इनकम में से अगर पर्सनल इनकम में से हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स को प्लस कर लें और जो अनडिवाइडेड पोर्शन है उसको माइनस कर दें और जो हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी अलाउंस उसको भी माइनस कर दें तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी पर्सनल इनकम। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी।
ठीक है। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ऐसी इनकम जिसको कोई भी शख्स अपने अखराजात पर ख़र्च करता है, अखराजात ज़रूरियात पूरी करने के लिए ख़र्च करता है, जिसको वो अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर सकता है। ठीक है, ये वो इनकम होती है जिसमें से वो अपने टैक्सेस निकाल देता है। ठीक है, जो उसने डायरेक्ट टैक्सेस देने होते हैं तो वो उसको माइनस कर देता है, तो उसके पास जो बाकी आमदनी बचती है वो उसने अपने अखराजात पर ख़र्च करनी होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर एक शख्स की तनख्वाह 30,000 रुपये है और वो 500 रुपये इनकम टैक्स अदा करता है और बाकी उसकी बाकी 29,500 रुपये काबिल तसर्रुफ़ आमदनी है जो वो अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। DPI इज़ इक्वल टू PI पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ़िक्स आमदनी। फ़िक्स आमदनी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में हम लोग फाइंड करते हैं कि हम लोग जो इंडिविजुअल लोगों की वो आमदनी किस तरह से फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला है, अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी को इसकी कुल आबादी पर तकसीम कर दिया जाए। ठीक है, ऊपर आएगा कौमी आमदनी, ठीक है, तो आप लोगों ने ऊपर क्या रखना है, नेशनल इनकम NI, और इसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमने ऊपर रखना है और कुल आमदनी जो है उसको हम लोगों ने नीचे रखना है। ठीक है, तो इससे आप लोगों के पास औसत फ़ी अफराद की आमदनी आ जाएगी कि हर फ़र्द जो उसकी इनकम है उसकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से फ़िक्स आमदनी फाइंड करनी है। तो ये 7 कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों के नेशनल इनकम के। तो ये चीज़ उन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर कैलकुलेट करके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है कि आप इस जो नेशनल इनकम है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपने एक बार देख लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम के तसव्वुरात, कौमी आमदनी के तसव्वुरात। तो आप लोगों ने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट इसके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन पर बनते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। और इसके अलावा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, कौमी आमदनी से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ तसव्वुरात बयान करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना और इसमें अगर कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।